2024 का अगर तुम एग्जाम देने वाले हो तो केवल यही वीडियो तुम्हारी क्लास 11th बचा सकता है, लेकिन तब जब इस वीडियो को तुम बिल्कुल ध्यान से एंड तक सुनते हो। अगर इसका एक सेकंड भी स्किप करा तो बेकार है वीडियो देखना। मुझे पता है स्ट्रैटेजी वीडियो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को एंड तक सुनते हो, मैं गारंटी ले रहा हूं उसकी, इस वीडियो के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। बिल्कुल तुम अपने पढ़ने बैठ जाओगे अपने टेबल पर और तुम्हारे सारे बैकलॉग सबसे 3 महीने बाद क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से एंड तक इस वीडियो को सुन रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, ऐसा 11th हम तुम्हारी वेस्ट नहीं होने देंगे, ये हमारी जिद है और तुम्हारी भी जिद होनी चाहिए कि भैया हमारी 11वीं बर्बाद नहीं होगी। तो भैया ऐसा है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपको पहले बता दूं कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके क्लास 12 में यूज होने वाले हैं। तो भैया इन चैप्टर्स को तो कंप्लीट करना क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। फिजिक्स की बात करें, बेसिक मैथमेटिक्स पहला चैप्टर जो फिजिक्स में करते हो, ज्यादातर बच्चों ने किया होगा। वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। और रोटेशन में भी मैं क्या कह रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। सेंटर ऑफ मास में मैं क्या कह रहा हूं, बेसिक सीओएम की कैलकुलेशंस। राइट। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 12वीं कक्षा में भी इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। तो भैया 12वीं कक्षा में फिर फालतू में जाके तुम परेशान होगे अगर ये नहीं कर रहे हो तो। राइट। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर सभी चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी लेवल पर भी तैयार हैं, ठीक है, तो आप यू आर गुड टू गो विद द 12th। ठीक है, आप आराम से 12वीं अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हो। बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में यार पहला चैप्टर जो हमारा होता है कौन सा, मोल कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। तुम्हारी 12th की पूरी फिजिकल जो है इसके ऊपर बेसिस पर बनने वाली है। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों भैया, पूरी इनऑर्गेनिक से बनने वाली है आगे चल के। पीरियोडिक टेबल सेम एज ए केमिकल बॉन्डिंग, आगे चल के पूरी इनऑर्गेनिक क्लास 12 में पढ़ोगे। पी ब्लॉक पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर रहे होगे। रेडॉक्स रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आगे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करी तो। और आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक्स मैं आपसे बोलूंगा, मैंने देखो फिजिक्स के लिए बोल दिया एनसीईआरटी से कवर कर लो, बट केमिस्ट्री में मस्ट नॉट से कि इसको आप एनसीईआरटी से कवर करना। इसको आप प्रॉपरली लेक्चर देखना, जो कि मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, रिसोर्सेज भी डिस्कस करूंगा, कहां से क्या करना है वो देख के ही आप इसको कवर करना। राइट। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स भैया टिक्नोमेट्री हो गया। ठीक है, टिक्नोमेट्री भैया आपका इंटीग्रेशन में यूज होता है जब हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, और डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है। वेवी कर्व मेथड बेसिक है यार, ये तो यूज होना ही है। सेट्स हो गया, इजी चैप्टर है और बेसिक भी है। रिलेशन एंड फंक्शन, राइट, तो बेसिकली फंक्शन इसमें ज्यादा यूज होता है तुम्हारे क्लास 12 में। लीनियर इनइक्वालिटीज बेसिक चैप्टर है, क्लास 12 की कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 में मिलेगा तुम्हें, और तुम्हारा एओडी क्लास 12 में मिलेगा, तो वो तुमसे बनेगा नहीं अगर लिमिट्स ने ढंग से नहीं करिए तो। इंट्रोडक्शन टू 3D, वेक्टर एंड 3D क्लास 12 में मिलेगा, अगर इंट्रोडक्शन टू 3D नहीं करा हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। तो अगर तुम ये सभी चैप्टर्स अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हो तो भैया अगर क्लास 12 को स्टार्ट करना चाहते हो तो क्लास 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर इन चैप्टर्स को ढंग से नहीं करा है तो क्लास 12 में प्रॉब्लम आ सकती है। राइट। तो भैया ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये अगर आपके, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके जो बेसिक चैप्टर्स है जैसे वेवी कर्व मेथड हो गया, ठीक है, या आपका लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया, या आपका सेट्स हो गया, ये इंट्रोडक्शन टू 3D हो गया, ये 4 चैप्टर आपके एनसीईआरटी लेवल पर भी तैयार है तो आपका काम हो जाता है। टिक्नोमेट्री को भी इसी में जोड़ लो, एनसीईआरटी लेवल पे तैयार है, आपका काम हो जाता है क्लास 12 के लिए। जेई के लिए नहीं होगा, लेकिन क्लास 12 के लिए, क्लास 12 की शुरुआत आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जेई के लिए तो फिर आपको चैप्टर ढंग से कवर करने पड़ेंगे। राइट। अच्छा, उसके बाद चैप्टर दैट ऑफ हाई वेटेज एंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर जिनके भैया जेई के अंदर सवाल आने वाले हैं, मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर आपको दिखने वाले हैं। फिजिक्स की बात करें, सबसे पहले सभी चैप्टर जो बेसिक थे आपके वो तो आपको कंप्लीट कर ही लेने हैं, और वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। तो आपको इसको एनसीईआरटी लेवल पर ही नहीं, इसको भैया जेई लेवल पर प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, ताकि भैया ये तुम्हारे लिए एक वेटेज वाले चैप्टर भी हो गए और साथ में तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो गए। ठीक है, तो ग्रेविटेशन कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है मेंस और एडवांस में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है और इजी क्वेश्चन आने वाला है, इजी क्वेश्चन आने वाला है। राइट। उसके अलावा डॉपलर्स इफेक्ट कंफर्म जेई मेंस के अंदर सवाल आएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फ्लूइड छोड़ना चाहते हो फ्लूइड छोड़ सकते हो। वेव्स अगर आप छोड़ना चाहते हो तो वेव्स के जस्ट फॉर्मुलाज देख के भी, अगर फॉर्मुलाज का भी आप कर लेते हो ना काम, तो क्लास 12 में तो इतना काम नहीं आएगा, लेकिन जब क्लास 12 आप खत्म करके पेपर देने वाले होगे उससे पहले कोचिंग वाले करा देंगे तुम्हारा। राइट। केमिस्ट्री, जितने भी चैप्टर्स आपके बेसिक थे जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस करे थे वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। साथ में हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जिसकी डायरेक्ट आपको रीडिंग लगानी है एनसीईआरटी से। मैंने पूरे के पूरे ये सभी चैप्टर्स, पूरे के पूरे ये सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से आपको लाइव पढ़ा के दिखा रखे हैं क्लास 5 जेई चैनल पर। ठीक है, तो वहां पर आप अगर मेरा लेक्चर देख लेते हो और एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेते हो तो आपका चैप्टर खत्म है। थर्मोडायनेमिक्स कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है जेईई मेंस एडवांस में। प्लस क्या है कि फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स से केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा फर्क नहीं होता है। राइट। तो आपको यहां से आप समझ सकते हो 2 सवाल मिलने वाले। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से रीडिंग लगानी है डायरेक्ट। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इनका यूज आएगा, इनकी रिएक्शंस यूज हो रही होती है आगे के चैप्टर्स के अंदर। राइट। मैथ्स,
जितने भी चैप्टर्स आपके बेसिक है क्लास 12 के लिए वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे +4 मार्क्स से आपको सवाल मिलने ही मिलने वाला है, जेईई मेंस के अंदर भी और एडवांस के अंदर भी आएगा। सीक्वेंस का भी सवाल आपके अंदर मेंस एडवांस दोनों में आएगा। परम्यूटेशन सवाल भी आएगा इसका, साथ में प्रोबेबिलिटी आप क्लास 12 में करते हो तो भैया आपको समझ में नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी अगर आपने परम्यूटेशन नहीं पढ़ रखा तो। कोऑर्डिनेट मैथ्स, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्किल हो गया, या पूरा का पूरा आगे के चैप्टर्स हो गए, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हो गए, ये सारे चैप्टर्स आपके 12th में है ही नहीं और इनका वेटेज भी सबसे ज्यादा है। तो भैया अगर ये आप 11th में पूरे कर लेते हो तो यू आर गुड टू गो विद 12th। और आपके साथ में क्या हो गया भैया, आप ना अपना कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन है वो बना के आ जाओगे, राइट। और इससे क्वेश्चन आते हैं, आप मान के चलो इससे 20 मार्क्स का तुम्हें जेईई मेंस के अंदर सवाल मिलने वाले हैं, मतलब 5 सवाल तो मान सकते हो मिल सकते हैं इसके अंदर। स्टैटिस्टिक्स एक सवाल 100% मिलता है और निहायत ही आसान। बायनोमियल एक सवाल मेंस के अंदर 100% मिलता है, निहायत ही आसान, ठीक है। अब भैया कहां से कवर करें, क्या करें, देखो सबसे पहली चीज आप ये समझो, लेक्चर बैकलॉग्स नहीं है आपके। अब कोई लेक्चर बैकलॉग्स पे ध्यान नहीं देना है भैया, चैप्टर बैकलॉग्स हैं। बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया मेरे ना ये 10 लेक्चर बैकलॉग है, मेरे 12 लेक्चर बैकलॉग है। तुम्हारा 10-12 लेक्चर बैकलॉग नहीं है, तुम्हारा पूरा एक चैप्टर बैकलॉग है, ठीक है। अब चैप्टर को एज ए यूनिट ट्रीट करना है बैकलॉग कवर करने के लिए। अब देखो एक चैप्टर को कवर करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए हमारा, भी ये डिस्कस करेंगे, और टाइम टेबल किस तरीके से रखना है वो डिस्कस करेंगे, प्लस रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखो भैया रोड मैप किस तरीके से दिखना चाहिए अगर आपको एक चैप्टर कवर करना है, बैकलॉग आपका जो है। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं पहले, क्योंकि ये कुछ काफी सिमिलर है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले थ्योरी आपको देखनी है, साथ में नोट्स बना लेने हैं अपने, राइट। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल आपको उठाने अच्छी वर्मा के, वो करने हैं, और साथ में सॉल्विंग सेशंस देख लो, या तो आप क्या करो सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, या फिर सॉल्विंग सेशन से देख लो, किसी के भी देख लो, यूट्यूब पे सर्च करके भी मैं बताऊंगा, रिसोर्सेज भी। उसके बाद ये तो आपने करा फॉर कवरिंग थ्योरी एंड एप्लीकेशन, राइट। उसके बाद क्वेश्चंस आप कहां से करोगे, आपके पास डीपीपीस का रिसोर्स है जहां पर मिनिमम 30 सवाल अच्छे और मैक्सिमम सवाल 100, इससे ज्यादा नहीं करने, क्योंकि इतना ज्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे फालतू, राइट। इससे ज्यादा सवाल नहीं करने, आपको रैप अप करने फटाफट चैप्टर, वो करेंगे आप। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी इसका भी मैं बहुत तगड़ा एक रिसोर्स बताऊंगा आपके लिए, ऐसा रिसोर्स है जो कंप्लीटली आपको पूरे साल का काम बना देगा, बिल्कुल ध्यान से एंड तक सुनते जाना। इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, लेक्चर एनसीईआरटी पढ़नी, लेक्चर देखने के बाद, और फिर जेई के पीवाईक्यूज। लेक्चर किसके देखोगे, किसी के भी देख लेना, मेरे चाहो मेरे देख लेना, क्लास 5 जेई पर मैंने पढ़ा रखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, पहले लेक्चर देखने, फिर सॉल्विंग सेशंस देखने, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बल्क में। MS चौहान की किताब में प्रेफर करूंगा, उस किताब में बल्क में क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। मैथ्स की मैं बात करूंगा, पहले हमें लेक्चर देखना है किसी टीचर का, उसके बाद सॉल्विंग सेशन करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल करने होंगे किसके, मैं कहूंगा सिंगेज के करना, बट अगर आपके पास मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल्स के कर सकते हो। उसके बाद डीपीपीज आप करेंगे, डीपीपीज का रिसोर्स मैं भी आपको बताऊंगा, सारे रिसोर्सेज डिस्कस करने वाला हूं। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के भी, ठीक है। अब रिसोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस समय थ्योरी कवर करने के लिए जो बैकलॉग आपका जितना भी बना हुआ है, मैं आपसे बोलूंगा आपको कोचिंग के लेक्चर छूने भी नहीं है अपने। कोचिंग के लेक्चर अगर आपने छू लिए तो भैया तुम्हारा बैकलॉग फिर भूल जाओ, फिर तो तुम्हारा लेक्चर का बैकलॉग ही कवर करते रह जाओगे। तुम्हें उठाने हैं 8 आवर्स वाले वन शॉट, ठीक है। अब 8 आवर्स वाला मैं वन शॉट कह रहा हूं, कंप्लीट करने में जो लॉन्ग वन शॉट होते हैं 8 आवर्स के नहीं होते, 5 के भी होते हैं, 7 के भी होते हैं, 8 के भी होते हैं, जैसे पीडब्ल्यू का मंजिल हो गया, वेदांतु पे हो गए, ठीक है। तो ये 8 घंटे के जो वन शॉट्स हैं, ये 8 घंटे के वन शॉट्स आप 2 दिन में भी देख सकते हो, 3 दिन में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें आपका थ्योरी फास्ट पेस में कवर हो जाएगा, नोट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है, नोट्स आपके बना लिए जाएंगे, और इसके अलावा भैया क्या हो जाएगा, तुम्हारे को सॉल्व एग्जाम्पल भी यहीं पे करा दिए जाएंगे, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल भी यहीं पे करा दिए जाएंगे। इसके बाद सॉल्विंग सेशंस के लिए आप क्या यूज करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बता देता हूँ। मोशन जे नाम से एक चैनल है, ठीक है, 2021 का उनका क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है जो मैंने भी यूज कर रखा है, जहां पर उन्होंने बल्क में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रखी है। 25-30 अच्छे सवाल लेके आए थे, जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन आप तुरंत यहाँ पर सीख जाओगे कंप्लीटली, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, नहीं तो सॉल्विंग सेशंस के लिए मैं भी आपको एक रिसोर्स और बता दूंगा अपना। इसके अलावा डीपीपीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो डीपीपीज यार तुम्हारे पास 30 से 100 अच्छे सवाल हैं कि डीपीपीज है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, हमारा जो ऐप और वेबसाइट है जेईई संकल्प जो हमारा ऐप और वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर आप हमारा ऐप और वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन अनलॉक करते हो, ठीक है, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो आपका कितने का पड़ता है, 3000 का पड़ता है, जिसमें 25% आपको और ऑफ मिल जाता है आपको अगर कोड यूज करोगे संकल्प 25, राइट, या UROP यूज कर देना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ओपी हो तो UROP यूज कर देना। तो 2250 के आसपास का आपको सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। अब इसमें आपको मिलेगा क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसमें आपको ना एक तो सारे टेस्ट मिलेंगे,
बिट्स जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिट्स हो गया, वीआईटी हो गया, जेई हो गया, सबके टेस्ट मिलेंगे पहले फुल टेस्ट, ठीक है। और उसमें हम लोग अभी और भी ऐड करवा रहे हैं, 30 से 40 नए टेस्ट ऐड करवा रहे हैं, हर महीने ऐड होते जाएंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस भी बच्चे के पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का रिसोर्स नहीं है, 30 से 100 अच्छे सवाल, तो भैया उसके लिए यहाँ पर चैप्टर वाइज हमने प्रैक्टिस टेस्ट दिलवा रखे हैं, ठीक है। अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने ये तक लिखवा रखा है कि ये इजी टेस्ट है, ये मॉडरेट टेस्ट है, ये हार्ड टेस्ट है, और उसको भी हम लोग और अपडेट करा रहे हैं। और हर लेवल पर है, जेई मेंस में अलग है, जे एडवांस में अलग है, बिटसेट में अलग है, हर जगह अलग अलग टेस्ट चलवा रखे हैं। साथ में हम कुछ फ्री टेस्ट पे भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो जेई संकल्प, आप jsankalp.com पे चले जाओ या जेई संकल्प का आप ऐप देख लो। यहां पर 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन अवेल कर लेते हो तो होगा ये भैया कि तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्विंग का रिसोर्स एक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें कोई और रिसोर्स की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये रिसोर्स तुम्हारा मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। यहां पर चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे आपको टेस्ट, सेक्शन वाइज भी मिल जाएंगे कि भैया पूरी कोऑर्डिनेट तुमने कर ली तो पूरे कोऑर्डिनेट का टेस्ट दे दो। अब टेस्ट को देखो, प्रैक्टिस अगर आप ऐसा टेस्ट ही करते रहोगे ना, वहां पे सोल्यूशन वगैरह सब तो है ही, तो प्रैक्टिस ऐसा टेस्ट ही करते रहोगे ना, तो एक तो टेस्ट की आदत भी पड़ी रहेगी और क्या होगा भैया, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो यहां पर आप जा सकते हो, 2250 रुपए का आपको पड़ रहा होगा, ये आप देख ट्राई भी कर सकते हो। अगर आपको ट्राई करना है तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 450 रुपए का है, तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ट्राई कर लेना, संकल्प 25 या UROP कोड लगा देना, राइट। या फिर अगर आपके पास कोचिंग की DPPs हैं तो यू आर गुड टू गो विद दैट। PYQs मार्क्स ऐप यूज कर सकते हो, या फिर किताबें अगर आपके पास और दिशा इन सबकी जो किताबें आती हैं वो, या फिर अगर आपके पास कोई और रिसोर्स है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखो टाइम टेबल हमारा किस तरीके का दिखना चाहिए, देखो बिल्कुल ध्यान से समझो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है कि आपके लिए स्कूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको भैया 4 दिन स्कूल जाना है, 4 दिन स्कूल जाना है। देखो तुम 4 दिन स्कूल जा रहे हो, तुम अपने स्कूल की अटेंडेंस बना के चल रहे हो, राइट। तो 4 दिन तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारे पास कितना दिन तुमको खाली मिल रहा है, 3 दिन तुमको खाली मिल रहा है। अब ये जो 3 दिन तुम्हें खाली मिल रहा है, उन 3 दिन का रूटीन अलग होगा और 4 दिन का रूटीन अलग होगा। आप सुनो बिल्कुल ध्यान से, जिन 3 दिन में तुम स्कूल नहीं जा रहे हो उस दिन तुम्हें 3 घंटे के 2 स्लॉट मारने हैं सुबह। स्लॉट भी मैं बता देता हूं, 8 से 11 मार सकते हो सुबह, और 12 से 3, ये 2 स्लॉट्स में आपको लेक्चर्स देखने हैं और सॉल्विंग सेशंस देखने हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वही है हमारा, ठीक है। अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही है ना, जब तक हम लोग थ्योरी कवर नहीं करेंगे तब तक वो चीजें मालूम कैसे चलेंगी। तो शुरुआत के जो आपके 3 घंटे के 2 स्लॉट हैं उसमें क्या करना है हमें, उसमें हमें दिन में क्या करना है, क्योंकि दिन में एनर्जी भी ज्यादा होती है, लेक्चर देखने हैं बैठ के। लेक्चर देखने के साथ साथ में हमने नोट्स बना लेने हैं, फिर आप सो जाएंगे। शाम को उठोगे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का 1-2 घंटे का स्लॉट, और 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का 1-2 घंटे का स्लॉट। भैया थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, अगर जल्दी जल्दी बैकलॉग कवर करने, क्योंकि समय ज्यादा हम पर है नहीं। तो वहां पर आप रात के 2 स्लॉट्स में क्या करोगे, DPPs और PYQs करोगे, DPP सॉल्विंग और PYQs करोगे, क्लियर। ये कब करोगे, जब आप स्कूल नहीं जा रहे हो। और जिन 4 दिनों में आप स्कूल जा रहे हो उसमें क्या करना है, शाम को 2-2 घंटे के 2 स्लॉट मारने हैं स्कूल से आने के बाद, जहां पर आप लेक्चर देखोगे खाली, और स्कूल में अगले दिन DPPs और PYQs ले जाने सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब बच्चे कितना भी कुछ बोलते रहे कि डिस्टर्ब होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन बेटा थोड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप घर आके चीजें करो, ठीक है, या फिर संडे को एक्स्ट्रा मेहनत करो, समझ रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो आपको कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं आपसे कहूंगा आप लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, जाके सॉल्विंग कर लो, क्योंकि स्कूल में आप लेक्चर नहीं देख सकते, स्कूल में आप केवल सॉल्विंग कर सकते हो, NCERT रीड कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो ये एकदम प्रैक्टिकल प्लान है, ये आप 20 दिन तक ट्राई करके देखो। अगर इस प्लान से आप स्टिक कर पाते हो 20 दिन तक, वेल एंड गुड। अगर नहीं स्टिक कर पा रहे हो तो अगर इसके आसपास भी कहीं स्टिक कर पा रहे हो ना प्लान के साथ और बैकलॉग कवर हो रहे हैं, तो मेरे को जल्दी कमेंट में बताना, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक चीज लास्ट जाते थे और बता दूं, देखो भैया सीधी सी बात है, अगर तुम्हें 11th अपना वेस्ट होने से बचा लेते हो, ठीक है, तो तुम ऑलरेडी कितने पता है, कितने 99 परसेंटाइल क्लब के सबसे पास आ गए। क्यों पता है क्यों, क्योंकि 99% बच्चा यही करता है, कल हमेशा उसके 11th वेस्ट ही रह जाता है। ये 3 महीने की मेहनत है जस्ट, ठीक है, ये 3 महीने की मेहनत है जस्ट, और आपका पूरा 11th सुधार देगा, और सुधारने के साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगा कि भैया मैं 3 महीने में भी इतना कर सकता हूं, तो भैया 12th में बढ़िया से निकाल लूंगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप किसी ड्रॉपर स्टूडेंट की बात करेंगे, आप अभी 23 वालों की बात करेंगे, ये बच्चे वो हैं जो 4-4 महीने में कोर्स निपटा लेते हैं पूरा 11th और 12th का। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद 4 महीने के अंदर, 4 या 3 महीने के अंदर मैंने जे निकाला है। अक्टूबर में मैंने ड्रॉप लिया था, फरवरी में मेरा एग्जाम था, पूरा कंप्लीट कोर्स करके 97 परसेंटाइल लाया था। तो ये करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। बस क्या है कि लगना पड़ेगा, और अब समय है लगने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस यहीं मिलती हैं। और खत्म कर लेते हैं वीडियो को। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संकल्प गौरी साइनिंग ऑफ।